हेलो दोस्तों, आपका विजन लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, डाइस हमने क्या सीखा था, वन सरफेस कॉमन डाइस। और वन सरफेस कॉमन डाइस हमने क्या सीखा था, कैसे हम निकालते हैं विपरीत सतह और कैसे हम निकालते हैं कैसे हम पासे की पहचान करते हैं हमारा कौन सा पासा है। ठीक है, आज हम उसी के आगे चलते हैं, टू सरफेस कॉमन डाइस। और हमने एक चीज़ और सीखा था कि वन सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है, जो हमारा था कॉमन सरफेस होता है उसका विपरीत क्या होता है, हमेशा हिडन सरफेस। हिडन सरफेस क्या होता है, छिपी हुई सतह। ठीक है, आज हम सीखते हैं, अगला टॉपिक रहेगा टू सरफेस कॉमन डाइस। क्या रहेगा, टू सरफेस कॉमन डाइस। टू सरफेस कॉमन डाइस यानी दो सतह समान पासा। दो सतह समान पासा। देखिए, टू सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है, इसमें कम से कम दो आकृति होना आवश्यक है। कम से कम दो आकृति। कितनी आकृति, दो आकृति का होना आवश्यक है। ठीक है, दो आकृति का होना आवश्यक है। अब हम इसमें लेते हैं, इसके दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए डाइस एक है, एक हमने ये फिगर लिया, ये फिगर हमने ले लिया। अब हमने इसमें दे दिया, इसमें आपको हमने लिख लिया अंक 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 1 2 3 4 5 6 छः इसमें नंबर दिए गए हैं। अब इस नंबर पे लिखा गया है कि 2 4 6 2 4 6, यहाँ लिखा गया है 3 2, यहाँ 1 1, ये मान लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 4। अब ये मान ली सवाल दिया गया है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा डाइस है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। यानी इसमें दो सरफेस क्या है, दो सतह क्या है, कॉमन है। यानी इसमें दो सरफेस क्या है, कॉमन। यानी ये 4 है, यहाँ क्या है, 2 है। जब दो सतह कॉमन होते हैं, जब दो सतह आपके कॉमन होते हैं, जो तीसरा सतह होता है वो क्या होता है, एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। यानी एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी यहाँ पे 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी 6 का जो विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। यानी ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत सतह होंगे। कौन सतह होंगे, एक दूसरे के विपरीत सतह होंगे। क्या होंगे, विपरीत। यानी इसमें हमने क्या देखा कि अगर आपके दो सतह क्या है, कॉमन है, जो तीसरा सतह है एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब इसकी ध्यान देना है कि इसमें दो क्या है, कॉमन सतह है, इसके दो क्या होंगे, हिडन सरफेस होंगे। यानी इसके दो हिडन सरफेस क्या होते हैं, यानी जो इस आकृति हमें दिखाई न दे। ऐसी कौन सी डिजिट है जो हमें इस आकृति में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर जो हमारा 3 है, कौन सा, जो हमारा 3 है ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, 3 और जो है हमारा जो है 5। 3 और 5 से दो आकृति हैं, दो नंबर हैं जो हमें क्या है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हिडन सरफेस। क्या बोलते हैं, हिडन सरफेस। क्या बोलते हैं इसे हम, हिडन सरफेस, यानी छिपी हुई सतह। ठीक है, क्या बोलते हैं, छिपी हुई सतह। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि सभी का अपोजिट निकालना है, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत होगा 6 हो जाएगा।
एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट जो होता है हमारा क्या होता है, हिडन सरफेस होता है। तो या तो क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 5 होगा, या तो 3 होगा या तो 5 होगा। अगर हम निकालें किसका, 4 का अपोजिट निकालें, क्या होगा इसमें, या तो 3 होगा या तो क्या होगा, 5 होगा, या तो 3 होगा या तो 5 होगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी ये दूसरे क्या होता है, ये यानी 1 और जो 6 दिए हैं ये क्या है, ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ये जो सतह है क्या है, ये सतह क्या है, विपरीत सतह है। क्या है ये, विपरीत सतह। ये क्या है, विपरीत सतह। 2 और 5 4 क्या है, कॉमन सतह है। बात समझ में आया? ठीक है। अब इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा हुआ है A B C D E F, यानी A B C D E F इसका नामकरण किया गया है और इसका हमने 2 फिगर ले लिए। यहाँ लिखा हुआ है F E B, F E B। यहाँ लिखा हुआ है C B F। क्या लिखा हुआ, C B F। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा पासा है, कैसे पहचानेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा यहाँ क्या लिखा है, यहाँ F है, यहाँ क्या है E है, यहाँ क्या है B है, यहाँ C है, यहाँ F है। तो यहाँ आपको 2 आकृति क्या है, कॉमन दिख रहा होगा। कौन कौन सी आकृति कॉमन दिख रहा होगा आपको, यहाँ दिख रहा होगा जो B है, B जो हमारा B है ये कॉमन है, और हमारा क्या है F। यहाँ B है, यहाँ F है। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या है, B है और यहाँ भी क्या है, F है। यानी ये दोनों क्या है, कॉमन है। दोनों क्या है, कॉमन। जब हमने बताया कि आपका 2 सतह क्या है, अगर कॉमन है तो तीसरा सतह क्या है, एक दूसरे क्या हो जाते हैं, अपोजिट। एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यानी E का अपोजिट क्या हो जाएगा, E का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, C। यानी E का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, C। इसे हम बोलेंगे विपरीत सतह। क्या बोलेंगे, विपरीत। यानी E का विपरीत क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करेंगे F और B का कॉमन क्या होगा, यानी विपरीत सतह क्या होगा, जो आपका हिडन सरफेस होता है, यानी जो इस आकृति में दिखाई न दे। तो बताइए ऐसा कौन सी जो अंक जो नंबर है, अक्षर है, जो हमें इस आकृति में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप बताएंगे कि सर जो हमारा A है, A और आप देखेंगे सर D कि हमें हमारे ऐसे 2 सतह हैं जो हमें इस आकृति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी ये हिडन सरफेस क्या हो जाएंगे, विपरीत। या तो A होगा या तो D होगा। तो हमने क्या देखा, E का विपरीत क्या हो जाएगा, E का जो विपरीत होगा यानी अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, C होगा। B का विपरीत क्या हो सकता है, B का विपरीत हमारा जो होता है हिडन सरफेस होता है, या तो A होगा या तो D होगा। क्या होगा, या तो A होगा या तो क्या होगा, D होगा। F का अपोजिट क्या होगा, या तो A होगा या तो D होगा। बात समझ में आया? यानी हमने इसमें क्या देखा, 2 सरफेस कॉमन डाइस। इसमें 2 सतह क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी 2 सतह क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। और जो तीसरा सतह होता है क्या होता है, एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत सतह होते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ आप लिखेंगे नोट बना के, नोट 2 सरफेस कॉमन डाइस में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 सरफेस कॉमन डाइस में। 2 सरफेस कॉमन डाइस में, 2 सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेस होते हैं,
होते हैं उनका विपरीत जो अनकॉमन सरफेस क्या उनका विपरीत, उनका जो विपरीत होता है, विपरीत अनकॉमन सरफेस, उनका विपरीत अनकॉमन सरफेस होता है। सरफेस होता है, ये दूसरा पॉइंट। यानी हमने क्या देखा, टू सरफेस कॉमन डाइस में जो क्या होते हैं अनकॉमन, यानी जो कॉमन नहीं होते हैं उनका विपरीत क्या होगा, सीधे ही एक दूसरे क्या होते हैं अनकॉमन सरफेस होते हैं। बात समझ में आया। अगर हम इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि टू सरफेस कॉमन डाइस में जो दो सतह कॉमन होते हैं उनका विपरीत हमेशा क्या होता है, हिडन सरफेस होता है। उनका विपरीत क्या होता है, हिडन सरफेस होता है। अब बात करते हैं, अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, नो सरफेस कॉमन डाइस। क्या आते हैं, नो सरफेस कॉमन डाइस। थोड़ा सा देखिए, इसमें आपके दो, एक हमने फिगर बनाया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन दोनों को हम देखेंगे, दोनों को समझेंगे कि हम कैसे इसमें निकालेंगे। किसने इसमें पूरे 4 आकृति दिया है, सभी को हमें क्या निकालना है, विपरीत सतह निकालना है। तो कैसे, यानी हमारा पहली आकृति यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 आकृति आपके दिए गए हैं। अगर हम फर्स्ट सेकेंड लेकर चलें, आकृति फर्स्ट और सेकेंड की बात करें, यानी 1 और हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो देखिए ध्यान देना है, इसमें क्या दिया है, नारंगी, यहाँ बैगनी दिया है, यहाँ नारंगी, यहाँ बैगनी और यहाँ लाल। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि हमारा कौन सा डाइस है, टू सरफेस कॉमन डाइस। क्यों, क्योंकि इसमें 2 सतह क्या है, कॉमन है। कितने सतह कॉमन है, 2 सतह। कौन कौन से हैं, एक हमारा नारंगी है, एक हमारा क्या है, बैगनी है। ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, टू सरफेस कॉमन डाइस, टू सरफेस कॉमन डाइस। अब बताइए, जामुनी यहाँ नारंगी है, यहाँ क्या है, बैगनी है, तो जामुनी का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो होगा जामुनी, जामुनी रंग का विपरीत क्या हो जाएगा, जामुनी का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यानी हमें इस आकृति से हमें मिला कि जामुनी के विपरीत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर हम लेंगे आकृति 2 और 3 लेंगे, कौन से 2 और 3 लेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ जी क्या दिया है, यहाँ लाल है, बैगनी है, नारंगी है, लाल, हरा, नीला। आपको दिख रहा होगा इसमें हमारा जो है कि लाल है, यानी ये लाल है, यानी हमारा क्या है, वन सरफेस कॉमन डाइस। ये भी लाल है, ये भी लाल है, यानी एक सतह समान पासा। कौन सा है, एक सतह समान पासा, यानी वन सरफेस कॉमन डाइस। अगर 2 और 3 हम आकृति में देखते हैं तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, वन सरफेस कॉमन डाइस। क्या है, वन सरफेस कॉमन डाइस। और वन सरफेस कॉमन डाइस में जो हमारा कॉमन सरफेस होता है उसको हम मूल बिंदु मान के उसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। अब क्लॉकवाइज यहाँ से घूमेंगे तो देखिए यहाँ 4, अब यहाँ से घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, यानी घड़ी की दिशा में, यानी ऐसे हम घूम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी घूमेंगे, तो यहाँ से हम घूमेंगे तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे। सबसे पहले क्या आया है, लाल, लाल लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, नारंगी, नारंगी लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारा, बैगनी, बैगनी लिखेंगे। फिर यहाँ क्या आया है, लाल, लाल के बाद क्या आएगा, हरा, लाल, लाल रंग के बाद क्या आएगा, हरा आएगा, हरा के बाद क्या आएगा, नीला आएगा। अब एक आपका बच गया होगा, जो कौन सा रंग है, आपको जामुनी रंग है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा जामुनी आ जाएगा। तो यानी आपने यहाँ देखा कि लाल का अपोजिट क्या है, लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा। नारंगी का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और बैगनी का विपरीत क्या है, नीला है। क्या है, नीला है। अगर हम 3 और 4 आकृति की बात करें तो हमने यहाँ से वन सरफेस कॉमन डाइस में क्या है कि सभी सतह का है विपरीत निकल गया। अगर हम आकृति 3 और 4 की बात करें तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, यानी आकृति 3 और 4 की बात करें, देखिए यहाँ क्या है, लाल, हरा, नीला, यहाँ हरा, जामुनी, नीला, यानी ये कौन सतह है, टू सरफेस कॉमन डाइस। क्यों, क्योंकि हरा है और नीला है, यहाँ हरा है और नीला है, यानी 2 सतह क्या है, समान है, यानी टू सरफेस कॉमन डाइस। जब 2 सतह समान होते हैं
तो इससे तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, यानी लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा। तो यहाँ लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, जामुनी। लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, जामुनी। यानी हम क्या किए, चारों आकृति में क्या देखा, वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन, यानी वन सरफेस कॉमन टू सरफेस कॉमन का हम कैसे इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके आगे नो सरफेस कॉमन डाइस में। नो सरफेस कॉमन डाइस हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड यानी होता है क्या, साधारण पासा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये हमारा अगला हेड क्या है, नो सरफेस कॉमन डाइस यानी कोई सतह समान नहीं पासा। इसमें क्या होता है, इसमें केवल जो होता है हमारे इस आकृति में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक केवल अंक लिखे रहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या, 1 से लेकर 6 तक केवल आपके अंक ही लिखे रहेंगे, बाकी अगर कुछ भी ABCD इसमें कुछ नहीं लिखा जाता। केवल क्या रहेगा, 1 से लेकर 6 तक केवल अंक लिखे रहते हैं। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस आकृति में केवल, आप यहाँ लिख लीजिएगा, इस आकृति में केवल 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे रहते हैं, अंक लिखे रहते हैं। ये निश्चित है कि आप केवल 1 से 6 तक ही अंक लिखे रहेंगे, बाकी और इसमें कुछ नहीं रहेगा। केवल क्या रहेगा आपका, 1 से लेकर 6 तक अंक ही लिखे रहेंगे। ठीक है, अब जो नो सरफेस कॉमन डाइस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है जिसे बोलते हैं मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं, मानक पासा। एक हमारा होता है मानक पासा, क्या बोलते हैं, मानक पासा, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं इसे, हम मानक पासा बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा क्या होता है, साधारण पासा। क्या होता है, साधारण पासा। इसे बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा और साधारण पासा। अब हम देखते हैं मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। अब इन दोनों को हम देखते हैं। देखिए, यानी इसमें हमारा क्या था, नो सरफेस कॉमन में क्या होता है, केवल आपसे 1 से लेकर 6 तक अंक ही लिखे रहते हैं। और नो सरफेस कॉमन डाइस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, इन दोनों को हम सीखते हैं। देखिए अभी हम आपको एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये सब सीख लेंगे तो आपका पासा कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे इतनी बड़ी सवाल आ जाए, आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। बस आप सीखते जाइए, अभी आप केवल सीख रहे हैं। देखिए हमने क्या कहा, मानक पासा, मानक पासा, इसे इंग्लिश क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा में क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये आप क्या है, नो सरफेस कॉमन डाइस का ही पार्ट है। तो इसमें क्या होगा, आपको केवल 1 से लेकर 6 तक ही अंक लिखे रहेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6, केवल 1 से 6 तक ही अंक लिखे रहेंगे। बाकी इसमें और कह दें कि सर कुछ और ले लीजिए, नहीं, केवल 1 से 6 तक ही अंक लिखे रहेंगे, आपका फिक्स है। अब इसमें हम लेते हैं एक आकृति लेते हैं। जैसे आपका एक सवाल दिया गया है, ये आकृति बनी हुई है,
जो हम बना रहे हैं अभी, आपको दिख रहा होगा ये आकृति बनी हुई है। हमने इसमें ले लिया, इसमें कोई हमने इसका नामकरण कर दिया। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ 1, 2 3 1। ये क्या है, ये दिया हुआ। अब इसमें क्या है, इसमें सभी का हमें क्या निकालना है, विपरीत सतह निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि हमारा नो सरफेस कॉमन डाइस में हमारे मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो मानक और साधारण पासा कैसे पहचानेंगे, इसका नियम क्या होता है? मानक पासा यह कहता है कि विपरीत यानी कि कहता है कि पड़ोसी सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। क्या कहता है कि पड़ोसी सतह यानी इसका पड़ोसी क्या है, 2 है, 3 का पड़ोसी क्या है, 1 है, 2 का पड़ोसी क्या है, 1 है। पड़ोसी मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हुए हो, एक दूसरे क्या है, जुड़े। जैसे हमारा क्या है, ब्लैकबोर्ड है, इसका पड़ोसी क्या है, इससे पड़ोसी जो ऊपर जो हमारा छत है वो लगा हुआ है, जो नीचे क्या है, जो नीचे आपका है वो भी लगा हुआ है, और इसके जो बगल है 4 दीवार हैं वो भी लगे हुए हैं। और इसका अपोजिट क्या होगा, सामने वाला अपोजिट होगा। क्या होगा, सामने वाला अपोजिट होगा। बात समझ में आया? जैसे अगर हम ऊपर वाले पड़ोसी कहेंगे, जो इसके 4 दीवार लगे हुए इसके बगल वाले वो क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं, और नीचे वाला क्या होता है, इसका विपरीत। तो यही आपको ध्यान देना है। अगर आपके 6 सतह हैं तो एक सतह क्या होता है, 4 पड़ोसी होता है, यानी कोई एक सतह के 4 सतह क्या होते हैं, पड़ोसी, और एक क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब देखिए, इससे ये जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, इससे क्या 1 जुड़ा हुआ है, यानी इसका क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा, और एक इससे और लगा होगा, पड़ोसी हो जाएगा। तो हम इसके विपरीत हमने क्या मानक पासा पहचाने कैसे, हमने क्या बताया कि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। ये इसका क्या होता है, नियम होता है। अब 3 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 3 और 1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी इसका योगफल कितना, 7 नहीं हो रहा है। यानी हमें पता चल गया कि सर कौन सा पासा है, मानक पासा है। क्या है, मानक पासा है। तो इसका नियम कहता है, अब इसका अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना है। दूसरा नियम ये कहता है कि, दूसरा नियम क्या आपका बोलेगा, दूसरा नियम ये कहता है कि हमेशा विपरीत सतह का योगफल हमेशा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए। इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 3 का अपोजिट 4 हो गया, 1 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया। बात समझ में आया? जैसे एक हम और सवाल लेते हैं, एक फिगर और बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5 3 और लिखा हुआ है 1। ये लिखा हुआ है 5 3 1। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि कौन सा पासा है। कैसे पहचानेंगे, देखिए इन दोनों का योग 6 हो रहा है, इन दोनों का योग 8 हो रहा है, इन दोनों का योग 4 हो रहा है, यानी हमारा कौन सा पासा है, मानक पासा है। क्या है, मानक पासा है। अब इसका अपोजिट कैसे निकालेंगे, किसमें हम कितना जोड़ दें कि हमारा क्या हो जाए, 7 हो जाए। अब बताइए कितना इसमें हम, यानी 3 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी इसका 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसका अपोजिट कितना होगा, 1 का अपोजिट कितना होगा, यानी कितना हम इसमें ऐड कर दें 1 में कि हमारा 7 हो जाए। अगर हम सर 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7, यानी 1 का अपोजिट कितना हो गया, 6 हो गया। अब बताइए 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, कितना जोड़े के साथ हो जाए, 2 अगर जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाए, 7, यानी 5 का अपोजिट कितना हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 5 का विपरीत कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आया? ये हमारा कौन हो गया, मानक पासा हो गया। तो आप यहाँ अच्छे से नोट बना के लिख लीजिएगा कि फर्स्ट नियम क्या कहता है कि 2 पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग, लिखिए किन्हीं 2 पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। क्या नियम लिखा, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि विपरीत
विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग हमेशा हमेशा 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, 7 होता है, ये नियम कहता है। विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। और किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं होता। जैसे 3 का क्या पड़ोसी है? 3 2 5 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, और 3 और 1 4 हो रहा है, 2 और 3 यानी 7 नहीं है। 5 3 8 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है, यानी 7 नहीं है। विपरीत सतह 4 3 7 हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, 6 1 7 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है। बात समझ में आया? यानी हमारा कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। अब दूसरा जिसे सीखते हैं साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये भी क्या है? ये भी है कोई सतह समान नहीं पासा। क्या है? एक पार्ट ही है, यानी दूसरा भाग है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है? 1 से लेकर 6 तक का अंक लिखे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक बनाते हैं आकृति आपको। जैसे यहाँ लिखा गया है 3 4 और लिखा गया है 3 4 2। क्या लिखा गया है? 3 4 2 ये लिखा गया है। ठीक है, 3 4 2 ये लिखा गया है। और दूसरा क्या दिया गया है? यहाँ लिखा गया है 6 लिखा गया है 1। और क्या लिखा गया है? 6 1 मान लेते हैं, यहाँ लिखा है 4। क्या लिखा है? 6 1 और 4 ये लिखा गया है। अब आपको ध्यान देना है इससे हमारे कौन से पासे हैं, यानी कौन सा पासा है आपको दिख रहा होगा कौन सा पासा है। देखिए कितना है? 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ 6 है, 1 है, 4 है। इसके पहले हमने क्या बताया था? मानक पासा। मानक पासा में क्या बताया था कि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है? 7 नहीं होना चाहिए। अब इसमें इसका जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग हमेशा कितना? 7 होना चाहिए। किसमें? साधारण पासा में। अब देखिए 4 का पड़ोसी क्या है? 3 है, 4 का पड़ोसी क्या है? 2 है, 3 का पड़ोसी क्या है? 2 है, 3 का पड़ोसी क्या है? 4 है। अब इसमें आप देखते हैं कि 4 और 3 दोनों का अगर योग कर रहे हैं कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। यानी 4 और 3 का हम दोनों का योग कर रहे हैं कितना हो रहा है? 7। यानी आपको पता चल गया कि सर कौन सा पासा है? साधारण पासा, यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो साधारण पासा है। अब ध्यान देना है कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो इस आकृति में हमें दिखाई न दे, जो इस आकृति में हमें क्या है? दिखाई न दे, यानी छिपी हुई सतह क्या होगा? इसका विपरीत होगा, यानी हिडन सरफेस। अब सर इसमें अगर इस आकृति में बात करेंगे तो ये भी क्या है हमारा? 6 और 1 7, 6 और 1 7, ये भी क्या है? दो पड़ोसी सतहों का योग कितना है? 7 है, यानी ये भी हमारा क्या है? साधारण पासा है। अब इसमें हम निकालेंगे 4 का विपरीत क्या क्या हो सकता है। 4 का अपोजिट देखिए, या तो आपका 5 होगा, या तो क्या होगा? या तो 6 होगा, या तो क्या होगा? 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, या तो क्या होगा? 1 होगा। 5 6 और 1 होगा। क्या क्या होगा? 5 होगा, 6 होगा और 1 होगा। क्या होगा? 5 6 1। अगर इसकी हम बात करेंगे यानी 2 की बात करेंगे तो 2 में क्या होगा? यही होगा 1 5 और 6। यानी इसके कितने विपरीत हो सकते हैं? इसके आपके 4 क्या हो सकते हैं, यानी इसके 3 क्या हो सकते हैं? आपके विपरीत सतह। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 1 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा?
या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो क्या होगा 6 होगा। क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो क्या होगा 6 होगा। दूसरे सवाल की बात करते हैं। ये भी क्या है हमारा साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि दो पड़ोसी सतह का योग कितना होता है 7 होता है। इसका विपरीत क्या होता है जो इस आकृति में हमें दिखाई न दे। तो एक का विपरीत क्या क्या हो सकता है। एक का जो आपका विपरीत होगा या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 3 होगा। क्या होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 3 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, या तो आपका 2 होगा, या तो आपका 5 होगा, या तो 3 हो। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। 6 का विपरीत क्या होगा, या तो आपका 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 3 होगा। बात समझ में आया। यानी हमने पहला नियम क्या सीखा इसमें। अगर हम नियम लिखना चाहते हैं नोट बनाकर लिख सकते हैं। नोट नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग हमेशा कितना होता है 7। किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग हमेशा कितना होता है 7 होता है। 7 होता है। कितना होता है 7। अगर हम नोट नंबर 2 की बात करेंगे, नोट नंबर 2 की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, वह तीनों ही सतह वह तीनों ही सतह क्या एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या लिखेंगे, वह तीनों ही सतह वह तीनों ही सतह वह तीनों ही सतह विपरीत होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते। जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमने क्या लिखा, वह तीनों ही सतह क्या होंगे विपरीत होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते। बात समझ में आया। यानी अगर हम 4 का विपरीत क्या हो सकता है, जो इस आकृति हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या नहीं दिखाई दे रहा 5, 6 और 1, तो क्या हो जाएंगे विपरीत सतह हो जाएंगे। 3 भी हमें वही नहीं जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी 1, 5, 6। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो हमें इस आकृति में दिखाई दे रहा है 2, 5 और 3 हमें दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएंगे विपरीत सतह हो जाएंगे। अब इसी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके क्या हो गए, हमने पासा 3 प्रकार के पासा पढ़ा, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। 1 सरफेस क्या होता है, 2 सरफेस क्या होता है और नो सरफेस क्या होता है, हमने ये आपको सिखा दिया है। अब हम इस पर नो सरफेस कॉमन डाइस पर हमने यानी एक साधारण पासा हमने एक सवाल लेंगे और सवाल को अच्छे से सीखेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे अगला टॉपिक जो का गया पासे की प्रसार। पहले इस पर हम क्वेश्चन सीखते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको देंगे ये आपको पीसीएस में आया हुआ था। चार के विपरीत सतह होंगे। ये क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 4, 3 और 5 दिया हुआ है। अब देखिए इसके हम आपके दो तरह क्वेश्चन बनते हैं।
इसके हम ऑप्शन जो लिख दे रहे हैं, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए रहेगा निश्चित नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी रहेगा एक, क्या रहेगा, एक, और क्या रहेगा, दो, और क्या रहेगा, 6। इसके 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं और इसमें भी हम ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 6, 2, 1 या तो 6, 1 या तो 2 या तो 6। इसके भी ऑप्शन ये दिए गए हैं। अब बताइए इसमें कौन सा सही हो सकता है। अब 4 का विपरीत क्या हो सकता है, आप देखिए पहले पहचानना है हमारा कौन सा पासा है। देख रहे हैं 2 पड़ोसियों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। जब 7 आता तो कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा। साधारण पासा में 4 के विपरीत निकालना है। अब 4 का विपरीत क्या हो सकता है, यानी जो इस आकृति में दिखाई नहीं दे रहा है, या तो अब क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। जो इस आकृति में दिखाई नहीं दे रहा है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन इसमें चारों ऑप्शन है तो अलग अलग होगा नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा निश्चित नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं कर सकते। अगर हम इसमें हम ऑप्शन की बात करें, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी या तो 1 या तो 2 या तो 6, ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। यानी हमने क्या सीखा कि हम इसको हम कैसे साधारण पासा हम कैसे यूज करते हैं, कैसे सवाल बनता है, हमने ये सीखा इसमें। अब अगले क्लास में क्या पढ़ाएंगे, पासे की प्रसार। उसमें आप क्लास को क्या मिस नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको आप अपनी बुक से सवाल लगाते रहिए, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा क्या हमारे जो चैनल को शेयर भी करिए और अपने दोस्तों के पास क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कराइए, ठीक है। और साथ में साथ बेल आइकन बजाइए और लाइक भी करिए। धन्यवाद।